अभी हमने देखा कि तीन बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे एक होता है और गेट, एक एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। तो ये जो तीन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से और भी कई तरीके के लॉजिक गेट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ये है नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब हुआ और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से ये गेट बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डिजिटल सर्किट दिखाया गया है, जिसमें कि एक ये वाला जो है और गेट है और दूसरा ये है नॉट गेट, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है ना। तो कंबाइन करने से इसमें दो इनपुट होंगे ए और बी और फाइनल आउटपुट निकलेगा वाई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो नॉर गेट है ना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये गेट बनता है। तो यहां पर जो सिंबल दिखाया गया है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे ए और बी अगर दो इनपुट हैं तो ये और गेट है। और गेट का जो आउटपुट होगा ये होना चाहिए ए प्लस बी, है ना। ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है और गेट का। अब ये जो है यहां से इधर जो है ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर यहां पर इनपुट इस गेट के लिए ये इनपुट है x और ये आउटपुट है, तो y को मैं लिख सकता हूं x बार, x का जो वैल्यू है वो a प्लस बी है, तो a प्लस बी बार लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि ये जो आया एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू a प्लस बी बार। ये जो है ये नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इनपुट रखेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। जैसे अगर a को मैं 0 रखूं और b को 0 रखता हूं, a 0 और b 0, तो x जो होगा वो भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा। और अगर यहां से देखें, जैसे x हमने कहा कि ये a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए और y जो है a प्लस बी के बार के इक्वल होगा। तो अगर ये 0 है तो इसका बार लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। यानी फाइनल आउटपुट जो है ये 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं 0 रखता हूं, इसको 0 रखता हूं, तो ये भी 0 आएगा और यहां पर आउटपुट जो है ये 1 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर a को 1 रखता हूं और b को 0 रखता हूं, तो a प्लस b यानी कि 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ये है ना। ये 1 हो जाएगा तो यहां पर a प्लस b के बार लगाओ, अगर ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए। उसी तरह से इसको 0 रख सकते हैं और b को 1 रख सकते हैं, तो फिर 0 प्लस 1 x की वैल्यू आएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y जो है a प्लस बी बार यानी कि 1 का बार ये हो जाएगा 0। अब a और b दोनों को 1 कर देते हैं। दोनों को 1 करने से x जो आएगा 1 प्लस 1 यानी ये भी 1 आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने बताया था और गेट में कि 1 प्लस 1 2 नहीं होता। इस बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 को भी 1 ही लिखते हैं, तो ये 1 हो गया और 1 का बार लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये ट्रुथ टेबल हो गया नॉर गेट का। अगर इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो एक टेबल यहां बना सकते हैं, जैसे ये हो गया 2 इनपुट ए बी और ये हो गया आउटपुट वाई, है ना। ये 2 इनपुट और ये फाइनल आउटपुट वाई यहां पर लिखेंगे। तो इसमें से मैं लिखूंगा इनपुट 0 0 तो वाई का वैल्यू 1, बाकी 1 0 1 और 0 तो ये 0 हो गया, फिर ये 0 और 1 तो ये 0 हो गया, और फिर ये दोनों 1 1 तो भी ये 0 हो गया, ये 1 1 और ये 0, है ना। तो ये हो गया नॉर गेट। नॉर गेट जैसा ही एक गेट होता है जिसको हम लोग नैंड गेट कहते हैं। एक्चुअली में ये जो नैंड गेट है ये एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखेंगे यहाँ पर जो सिंबल मैंने दिखाया है ये एंड गेट है और ये नॉट गेट है, दोनों को कंबाइन करके हमने बनाया है नैंड गेट। तो जैसे इसमें 2 इनपुट होते हैं ए और बी,
और नैंड गेट का जो आउटपुट है मान लिया x है ना। तो x को हम लोग लिखते हैं a इंटू बी, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। अब ये है नॉट गेट, तो अगर इनपुट है x तो जो आउटपुट आएगा ये होना चाहिए x बार, यानी a इंटू बी का बार, ये हो गया। तो यहां पर अगर कहा जाए तो नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा ये होगा a इंटू बी बार, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि जो नैंड गेट है ये एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक। तो इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को समझने के लिए हम लोग ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, या यहां से भी समझ सकते हैं। अगर मैं मानता हूं कि a जो है इनपुट 0 है, b इनपुट 0 है ना। अगर ये दोनों 0 होंगे तो x जो है वो भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, x 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हुआ तो y का मतलब हो गया 0 का बार, है ना, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर a को 1 रख दूं, b को 0 रख दूं, तो a इंटू बी 0 आ जाएगा, यानी x जो है वो 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो y जो है 0 का बार यानी कि 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर a को 0 कर दूं, b को 1 कर दूं, तो x जो है ये 0 आ जाएगा a इंटू बी करके, है ना। और ये 0 आया तो फिर से वो आएगा 1। अगर दोनों को 1 कर दिया जाए, दोनों इनपुट ये भी 1 और ये भी 1, तो x जो होगा 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 है तो y जो होगा वो 1 का बार यानी कि 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग सिंपल तरीके से 2 इनपुट और एक आउटपुट फाइनली रखना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं। 2 इनपुट जैसे 0 हो गए तो आउटपुट हो जाएगा 1। अगर ये 1 0 है, एक 1, ये 0, ये 0, ये 1, तो दोनों ही केस में ये आ रहा है 1 1, ठीक है, जैसा कि यहां आया है। अगर a और b दोनों 1 1 है तो ये आउटपुट जो है वो 0 हो जाता है। तो ये हो गया नैंड गेट। तो अब हम लोग एक ऐसे गेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तीनों गेट के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इसको कहा जाता है जॉर गेट। आप देखेंगे कि इसके लिए जो सर्किट है वो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, और इस सर्किट में देखेंगे 2 इनपुट है, एक यहां पर इनपुट है A और एक यहां पर इनपुट है B, ठीक। ये 2 नॉट गेट है, इसमें साथ में देखेंगे 2 एंड गेट है और एक यहां पर और गेट है ना। तो अगर ये 2 इनपुट हैं तो फाइनल आउटपुट जो है वो क्या निकलेगा उसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखेंगे कि ये जो है A यहां पर इनपुट है, तो ये चूंकि नॉट गेट है, तो अगर यहां A है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आना चाहिए A बार, यानी कि जो है नॉट गेट का जो आउटपुट होता है A बार आ जाएगा। उसी तरह से ये जो है A है और ये डायरेक्ट जो है यहां पर जुड़ा हुआ है, तो अगर यहां पर इनपुट A है तो इसके लिए भी इनपुट A होगा, है ना। अब यहां से आते हैं, देखेंगे यहां भी एक नॉट गेट है। अगर ये B है, B इनपुट है, तो इस नॉट गेट का जो आउटपुट होगा ये होना चाहिए B बार, है ना। और अगर ये B है तो इससे डायरेक्ट ये वाला एंड जुड़ा हुआ है, ये इनपुट जुड़ा हुआ है, तो इसका इनपुट भी B होगा, है ना। अब ये देख सकते हैं कि ये एंड गेट है, और एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको यूज करेंगे तो इस एंड गेट का आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया कि इसका आउटपुट है x1, इस x1 को मैं लिख सकता हूं A बार डॉट और इंटू B, है ना। जैसे एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है A इंटू B, तो यहां मतलब कि दोनों इनपुट का प्रोडक्ट ले लिया जाता है। तो एक इनपुट है A बार और दूसरा है B,
दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। उसी तरह से इस एंड गेट का जो आउटपुट आएगा, मान लिया कि वो x2 है, ये होना चाहिए a इंटू बी बार। ये दोनों इनपुट है इस एंड गेट के लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आउटपुट निकलेगा। अब ये देखेंगे कि ये और गेट है, और गेट का अगर बुलियन एक्सप्रेशन यूज करें तो यहां का जो आउटपुट है y, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे a और b इनपुट होते हैं, तो और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू a प्लस b। तो यहां पर ये हो जाएगा x1 प्लस x2। एक इनपुट x1 है और दूसरा इनपुट x2 है, तो ये हो जाएगा y। तो फाइनली इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन आया वो हम लोग बोल सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, बुलियन एक्सप्रेशन जो है इसका y इज इक्वल टू x1 का वैल्यू यहां से लिखेंगे a बार इंटू बी प्लस x2 का ये हो गया a इंटू बी बार। ये हो गया जोर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर जोर गेट। जैसा कि मैंने बताया ये जो गेट है ये नॉट गेट, एंड गेट और गेट तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। जोर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो इस जोर गेट के लिए अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो यहां पर देखेंगे इनपुट a और b है और फाइनल आउटपुट जो है ये y है। तो ये हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग ये सर्किट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। अगर a 0 है और b 0 है तो पहले आएगा a बार, जैसे यहां पर था, है ना, ये a बार है तो a बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। अगर b 0 है तो b बार, ये भी हो जाएगा 1। अब x1 जो है, x1 का वैल्यू आया है a बार इंटू बी। a बार है 1 और b है 0, तो 1 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। उसी तरह से x2 निकालना है, x2 है a इंटू बी बार। a है 0 और b बार है 1, तो ये भी हो जाएगा 0, है ना। अब y जो है, y होता है x1 प्लस x2, यानी ये दोनों वैल्यू जोड़ेंगे वहां पर, तो जोड़ने से क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, तो आउटपुट हो गया 0। उसी तरह से अगर मैं ये मान लूं कि a 1 है और b 0 है ना, तो a बार यहां पर आएगा यानी कि 0 हो जाएगा। a 1 है तो a बार यानी कि 0, b 0 है तो b बार यानी कि 1। अब यहां पर x1 निकालना है तो a बार इंटू b, a बार ये है और b ये है, तो 0 इंटू 0 0 हो गया। उसी तरह से x2 निकालना है, तो x2 होता है a इंटू बी बार, a यहां पर है और b बार यहां पर है, तो a इंटू बी बार, 1 इंटू 1, ये तो हो गया 1। ठीक है, ये ध्यान देंगे। जैसे पहले में था a बार इंटू बी, a बार था 0 b 0, तो 0 इंटू 0 0 हो गया। दूसरे में था a इंटू बी बार, a इंटू बी बार, यानी 1 इंटू 1, तो ये 1 हो गया। अब देखेंगे यहां पर x1 प्लस x2 इन दोनों को जोड़ना है, तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं ये मान लूं कि a 0 था और b 1 था, ठीक है, तो a बार यानी कि 0 का बार 1 हो जाएगा, b बार यानी 1 का बार ये हो जाएगा 0। तो x1 निकालेंगे a बार इंटू b, a बार है 1 और b है 0, b है 1, तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। और x2 है a इंटू बी बार, a है 0 और b बार है 0, तो 0 इंटू 0 0। तो y निकालेंगे 1 प्लस 0, x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस 0 ये हो गया 1। अब मान लेते हैं कि a और b दोनों ही 1 है, ठीक है, तो a बार हो जाएगा 0 और b बार वो भी 0 हो जाएगा, है ना। x1 निकालना है तो a बार इंटू b, a बार 0 है और b 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। उससे से x2 में a इंटू b बार 0 है और a 1 है, तो 1 इंटू 0 0 हो गया। अब y जो है x1 प्लस x2 करना है, तो इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 ये 0 हो गया।
तो ये आ गया इस जॉर गेट का ट्रुथ टेबल। अगर जॉर गेट की बात करें तो उसका सिंबल देखेंगे कुछ ऐसा दिया जाता है ना। एक्चुअली में जो और गेट है, और गेट ऐसा होता था, और गेट ही है, उसमें ऐसा एक जो है एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, कर्व लाइन है, तो ये जॉर गेट का सिंबल हो गया। तो डिजिटल सर्किट से रिलेटेड एक एग्जांपल यहां पर हम लोग करेंगे। देखेंगे यहां पर एक डिजिटल सर्किट दिखाया गया है, हमें इस डिजिटल सर्किट के लिए जो है ट्रुथ टेबल बनाना है ना। तो देखेंगे इसमें 2 नॉट गेट है और एक और गेट है ना। अगर मान लिया जाए कि A और B इनपुट है, इस नॉट गेट के लिए इनपुट A है और इसके लिए इनपुट B है, तो इस नॉट गेट का जो आउटपुट होगा ये हो जाएगा A बार और इस नॉट गेट का आउटपुट हो जाएगा B बार। अब ये और गेट है, इसके 2 इनपुट है A बार और B बार, तो इसका जो आउटपुट आएगा ये हो जाएगा A बार प्लस B बार। जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है और गेट का वो होता है A प्लस B, मतलब दोनों इनपुट को ऐड करते हैं। यहां पर इनपुट जो है A बार और B बार है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर A और B दोनों इनपुट अगर हम लोग 0 रखते हैं तो A बार आ जाएगा 1, B बार आ जाएगा 1 और जो रिजल्ट है 1 प्लस 1 यानी कि 1, यह आ जाएगा Y। उसी तरह से अगर A को 0 और B को 1 कर देंगे तो A बार हो जाएगा 1 और B बार हो जाएगा 0, तो Y जो है ये हो जाएगा A प्लस B, इनको मतलब A बार प्लस B बार, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, है ना। फिर अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, तो A बार आ जाएगा 0 और B बार आ जाएगा 1, फिर दोनों को ऐड करेंगे Y निकालने के लिए तो ये 1 आएगा। अगर A और B दोनों 1 1 है तो A बार हो जाएगा 0, B बार हो जाएगा 0। अब Y निकालना है A बार प्लस B बार, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं डिजिटल सर्किट से रिलेटेड। देखेंगे यहां पर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाया गया है ना। ये जैसे कहते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स जो है इनपुट और आउटपुट का यहां पर टाइम के साथ में वेरिएशन दिखाया गया है। तो इनपुट अगर मान लिया जाए A है तो A जो वोल्टेज है वो किस तरह से वेरी कर रहा है आप देखेंगे। इसको टोटल वैसे इसमें देखेंगे तो 7 सेगमेंट देखेंगे, है ना। यहां से यहां तक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है ये है 1 और ये है 0। उसके बाद यहां से यहां तक 0 हो गया और उसके बाद फिर से 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया, है ना। और जो इनपुट B है इसकी वैल्यू देखेंगे पहले तो 1 है, मतलब उसके बराबर है, फिर उसके बाद ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया ना। ऐसे इसको 7 सेगमेंट में दिखाया गया है। ठीक, कहा गया है इनपुट्स A एंड B ऑफ ए NAND गेट हैज फॉलोइंग वेवफॉर्म। NAND गेट के लिए जैसे ये NAND गेट का मैंने सर्किट दिखाया है, A और B जो इनपुट्स हैं उनकी जो वैल्यूज है यानी वोल्टेज सिग्नल जो है वो इस तरह से टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। हमें बताना है फाइंड आउटपुट वेवफॉर्म, मतलब जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा, है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है इस सर्किट का यूज करेंगे। NAND गेट जो होता है जैसे A और B 2 इनपुट है, तो ये जो आउटपुट आएगा X इसका वो आएगा A इंटू B, है ना। और ये नॉट गेट है तो इसका इनपुट A इंटू B हो गया, तो जो आउटपुट आएगा ये आएगा A इंटू B का बार। अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखेंगे कि ये इनपुट्स हो गए A और B यहां वाले, और इसका आउटपुट हो गया X A इंटू B, और फाइनल आउटपुट हो गया Y A इंटू B का बार, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट्स A और B रखेंगे और आउटपुट निकालेंगे। पहले ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला सेगमेंट जो है यहां पर A जो है 1 है और B भी 1 है ना। यहां से यहां A भी 1 है और यहां से यहां A भी 1 है, तो दोनों को मैं 1 कर देता हूं, तो X आएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1, तो Y आएगा इसका बार 1 इंटू 1 का बार यानी कि ये हो जाएगा 0। ठीक, अब दूसरा सेगमेंट देखें। दूसरा सेगमेंट में ये A 0 है और B भी 0 है ना। तो A 0 है और B भी 0 है, तो A इंटू B यानी जो X आएगा ये वाला,
ये भी 0 आ जाएगा, और ये 0 आएगा तो जो y आएगा a इंटू बी का बार है ना, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद आते हैं तीसरे सेगमेंट में। तीसरे सेगमेंट में ये तो 1 है और ये है 0, है ना, यानी a जो है 0 है और b है 1, तो 0 और 1 है, तो x जो आएगा a इंटू बी, यानी 0 इंटू 1 0। y हो जाएगा a इंटू बी का बार, यानी ये जो टर्म आया इसका बार, यानी कि ये हो जाएगा 1। उसके बाद फोर्थ वाले सेगमेंट में a जो है 1 है, यहां पर a 1 है और b है 0, a 1 और b 0, है ना, तो a इंटू बी यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहां पर है a इंटू बी का बार, यानी 0 का बार, ये हो जाएगा 1। इसके बाद फिफ्थ वाले सेगमेंट में ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो ये जो ऊपर वाला आया था 1 1 वही बिल्कुल आ जाएगा यहां पर, ठीक। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ वाले सेगमेंट में, ये 0 है और ये भी 0 है, ये 0 और ये भी 0, तो यहां भी देखेंगे कि 0 0 वाला आया था, तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर ये आ जाएगा 0 और ये हो गया 1, ठीक। अब सेवेंथ वाला सेगमेंट, ये है 1 और ये है 0, है ना, ये 1 है और ये 0 है। ऐसा देखेंगे यहां पर हमने पहले किया था, ये 1 ये 0, तो बिल्कुल इसमें जो भी आया था, जैसे 0 और 1 आया था तो 0 और 1 आ जाएगा। तो ये आ गया ट्रूथ टेबल। अब ये जो ट्रूथ टेबल है, यानी कि ये आउटपुट वोल्टेज बता रहा है। अगर इनपुट वोल्टेज ये सारे थे तो आउटपुट वोल्टेज ये वाला है, तो इसके हिसाब से अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा यहां पर, इसमें भी मैं 7 सेगमेंट दिखाऊंगा। तो पहले है 0, यहां से यहां तक 0, उसके बाद लगातार 3 जो है ये 1 1 है ना, 3 सेगमेंट्स जो है, जैसे 1 2 3 यहां तक जो है ये 1 1 चलेगा। उसके बाद ये 0 हो गया, तो एक सेगमेंट हो गया 0, उसके बाद फिर से 2 1 1 हो गया, है ना। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, देखेंगे पहला सेगमेंट 0 और अगले 3 सेगमेंट में ये हो गया 1, है ना, और फिर मतलब कि फर्स्ट सेगमेंट में 0, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में 1, फिफ्थ में फिर से 0, फिफ्थ में फिर से 0 आया है, और फिर से 6 और 7 में 1 आया। तो आउटपुट वोल्टेज का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, या वेव फॉर्म का है तो ये ऐसा दिखेगा।